जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत हम आज सभी बड़े खुश नसीब हैं कि सदगुरु के चरणों में जुड़े हैं। तो सत्संगत अवतार वाणी के कुछ शब्द हैं। सत्संगत कहते हैं, भक्ति लोगों अभी न समझे, प्रभु को पाना भक्ति है। भक्ति लोग अभी ना समझे, प्रभु को पाना भक्ति है। कहते सत्संगत जी, भक्ति करना प्रभु को प्राप्त करना है। भक्ति तभी हो पाती है जब हम प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। सत्संगत जी, आज निरंकारी महात्मा इस परमात्मा निराकार को अंग संग देख करके इसकी भक्ति करते हैं। सत्संगत जी, सत्संग करते हैं, इस प्रभु परमात्मा का साथ करते हैं, संतों के साथ बैठ कर के इसकी चर्चा करते हैं। हम सत्संगत सुना करते थे कि संत होते हैं, कहीं उनकी सभा लगती है और इकट्ठे बैठ के इस प्रभु परमात्मा की चर्चा करते हैं, इसका गुणगान करते हैं। लेकिन सत्संगत जी, वो सारी राज हमें आज समझ में आया, क्योंकि सत्संगत भक्ति कोई कर्मकांड नहीं है। भक्ति एक राज है, भक्ति एक जानकारी है, ज्ञान एक जानकारी है कि जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं उसके बारे में जानकारी कर लेना। तो सत्संगत इस परमात्मा को जानना ही सत्संगत भक्ति कहलाता है। कहते हैं, जिस व्यक्ति को हमने कभी देखा ही नहीं उसके सत्संगत कैसे प्रेम करेंगे। कहते हुए प्रेम कियो तन प्रभु पायो, कि प्रेम से ही प्रभु मिलता है सत्संगत। अब प्रेम कैसे किया जाए कि जिस इंसान को हमने कभी नहीं देखा उससे हम कैसे प्रेम कर सकते हैं। जब हम देख लेते हैं, उसको बरत लेते हैं, तो सत्संगत उससे प्रेम होता है कि हाँ, हमने उसको देखा है। उसके बारे में फिर कोई बात भी करे तो फिर हमें समझ में भी आता है कि हाँ, फलाना इंसान ऐसा है और उसमें बहुत अच्छे गुण हैं, उसकी बहुत अच्छी बोली है, उसका बहुत अच्छा रंग रूप है, जो भी है, जैसा भी है सत्संगत, फिर उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये परमात्मा है सत्संगत जी, बिना देखे कहाँ बात बन पाएगी। प्रभु को पाना भक्ति है कि प्रभु को पहले प्राप्त करो, तब सत्संगत जी इसकी भक्ति करो। आगे भी इसमें कह रहे हैं, तज के सारे भरम भुले के गुरु रिझाना भक्ति है। कहते तज के सारे भरम भुले के गुरु रिझाना भक्ति है। फिर सत्संगत जी, सारे भरमों को तोड़ करके इस गुरु को रिझाना भक्ति है। तो सत्संगत जी कृपा करो, हम जब इस गुरु को रिझाते हैं तो सत्संगत फिर हमें वही कर्म करने होते हैं जो सेवा सुमिरन सत्संग। गो सत्संगत जब कर्म करता है इंसान तो सदगुरु खुश होता है। और सत्संगत जी, हमने अपने जीवन को आनंद में जीना है, सुकून में जीना है। और सुकून में तभी जी पाएंगे सत्संगत जब हमको कहीं शांति प्राप्त होगी। बिना शांति के तो सुकून आ नहीं सकता। और शांति तभी प्राप्त होती है जब हमारी आत्मा इस शांत प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ जाती है। तो सत्संगत जी, इस आत्मा का इसके साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। कोई भी हो इंसान, संसार में इंसान सत्संगत हम देखते हैं अनेकों घूमते हैं सत्संग में, कहीं मुट्ठी भर महापुरुष होते हैं और संसार में इतने लोग सत्संगत भ्रमण कर रहे होते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि हमने सत्संग में जाना चाहिए। सत्संगत जी, आज भवन बने हैं जगह जगह, सदगुरु माता जी ने जगह जगह भवन बना रखे हैं और हम देखते भी चले जाते हैं कि ये निरंकारी सत्संग भवन है। हम सत्संगत जी पढ़ के और देख कर के निकल जाते हैं, लेकिन उसमें हम कदम धर के अंदर नहीं जाते। तो सत्संगत फिर वो हमको कहाँ सुख मिलेगा। हमने वो कर्म तो किया ही नहीं कि तज के सारे भरम भुले के गुरु रिझाना भक्ति है, कि हमने वो तजा ही नहीं सत्संगत। तजना हमने अपने अहम को है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये सत्संगत एक ऐसे रोग हैं कि सत्संगत जी ये इंसान को कहीं का भी नहीं छोड़ते। ये सत्संगत इस तरह लगे होते हैं, ये हमें ये कर्म करने ही नहीं देते, हमें भक्ति करने ही नहीं देते। गुरु के चरणों में जाने अहंकार सत्संगत जी, जब गुरु के चरणों में जाते हैं तो कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे भरे कोट ने यज्ञ समान।
जो जो पग आगे धरते हैं वो सासंगत जी कोटों यज्ञों के समान हो जाता है। लेकिन कब? जब सब कुछ तज के जाते हैं। लेकिन सासंगत इंसान के मन के अंदर इतना कुछ भरा होता है, अब वो कैसे भवन तक जा सकता है, कैसे सत्संग में जा सकता है? सासंगत सत्संग अनेकों होते हैं, अनेकों प्रकार के होते हैं। सत्संग की भाषा एक ही है सासंगत, चाहे कहीं कोई भी किसी रूप में करे कि सत्य की चर्चा करना, वह सत्य की चर्चा होती है। इस सत्य प्रभु परमात्मा के भजन होते हैं, इसका कीर्तन होता है, इसके विचार होते हैं। जब ब्रह्म ऋषि बैठते हैं तो इसके विचार करते हैं। आओ सासंगत कृपा करो, कहते हैं ज्ञान नहीं, ये वचन नहीं, ब्रह्म विचार है। कि विचार जो होते हैं वो ब्रह्म विचार होते हैं सासंगत। कि किताब हम पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, चाहे बाइबल पढ़ें, चाहे कुरान पढ़ें, सब में सासंगत एक की ही बात लिखी है। और हम सब रोज गाते भी हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में तुमसे मैं कुमति। कहते हैं तुम एक अगोचर हो और सबके प्राणों के पति हो, लेकिन मैं किस विध मिलूं? विधि पूछी जा रही है कि मैं तुझसे किस विध मिलूं। सत्संगत विधि महात्मा बताते हैं, ये संत बताते हैं, ये निरंकारी महात्मा विधि बताते हैं कि इस एक अगोचर से कैसे मिल सकते हैं। तो सत्संगत परमात्मा तो एक ही है, सबने एक ही की बात करी, दो चार तो है नहीं, परमात्मा एक ही है। तो सत्संगत कृपा करो कि हमें इस एक प्रभु परमात्मा की भक्ति करके सारे भ्रम भुलकों को भुला करके हमने गुरु को जाना है। आगे भी कह रहे हैं, एक को मानो, एक को देखो, एक को पाना भक्ति है। कि एक को जानो, एक को देखो, एक को पाना भक्ति है। कि एक ही की चर्चा हो रही है सासंगत की, एक प्रभु परमात्मा निराकार एक ही है, ये दो चार नहीं है। कहीं मुसलमानों का अलग हो या फिर कहीं सिखों का अलग है, कहीं हिंदुओं का अलग है, नहीं सासंगत। सबका एक ही खुदा है, एक ही मालिक है, एक ही, कहते हैं एक पिता एकस के बालक, कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं, एक ही सी निराकार सदगुरु की संतान है सासंगत। हम सबको एक ने ही बनाया है, दो चारों ने नहीं बनाया। आए एक ही घाट ते, जाएंगे एक ही घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए 12 वाट। सासंगत जी सब एक ही घाट आए हैं, एक ही जैसी रूपरेखा परमात्मा ने सबकी बनाई है। वही सासंगत 5 तत्वों से सबका शरीर बनाया, वही सासंगत इसने अपना अंश डाल के इस इंसान को चलाया, और वही सासंगत इसने 5, जैसे कहते हैं कि एक माँ की कोख में, हिंदू ने भी माँ की कोख में ही सासंगत गर्भ धारण किया, और मुसलमान ने भी, सब ने वही सासंगत 9 महीने पैदा होने में लगते हैं, एक इंसान को बनने में लगते हैं। तो किसी का कोई सासंगत बड़ा छोटा तो है नहीं, कोई किसी को कि ज़्यादा कर दिया कि किसी को कम कर दिया, नहीं सासंगत सब एक बराबर है। इसीलिए तो कहते हैं एक पिता एकस के बालक, हम सब एक जैसे हैं सासंगत। पता नहीं किस मूर्ख ने ये सासंगत जाति बनाई, किसने ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनाए, जन किसने इनको सासंगत इस तरह से बांट दिया। अन्यथा सासंगत हम सब एक ही हैं, हम सब भाई बहन हैं सासंगत जी। कृपा करो सासंगत, ये पाठ आज ये निरंकारी मिशन सिखा रहा है, इसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और मुसलमान भी हैं सासंगत जी। इसमें सारी चारों बिरादरी सासंगत जी बैठ कर के एक जगह और इस एक प्रभु परमात्मा की बंदगी करते हैं, इस एक ईश्वर की बंदगी करते हैं। तो आओ सासंगत, तो इसमें आगे भी लिखते हैं, बाकी सारे कर्म छोड़कर यह कर्म कमाना भक्ति है। कहते हैं सारे काम छोड़ देना है, यही कर्म करना है कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। यही कर्म हमने करना है सासंगत जी, इस एक परमात्मा को जान करके इसकी भक्ति करनी है और एक हो जाना है। एक तभी हो पाएंगे तब सासंगत हम इस एक को जानेंगे। ये एक अल्लाह, खुदा, मालिक, राम, कृष्ण, इसके सासंगत अनेकों नाम हैं, लेकिन है ये एक ही, दो चार नहीं है। तो आओ सासंगत, इसीलिए कहते हैं गुरु की शरण में जाना बहुत जरूरी है। जब गुरु की शरण में जाते हैं
तब सासंगत हमें इस एक की पहचान होती है। तो आगे भी कह रहे हैं, बिना रंग और बिना रूप है वाणी ने फरमाया है। कहते ना इसका कोई रंग है ना कोई इसका रूप है, बिना रंग बिना रूप का है सासंगत, ऐसा परमात्मा। और ये परमात्मा सबका है, किसी एक का नहीं है कि किसी एक का ही है भाई और दूसरे का नहीं है। नहीं सासंगत, ये सबका है और ये एक ही है, दो चार नहीं है कि कहीं हमने बंटवारे कर लिए तो दो चार परमात्मा हो गए। नहीं सासंगत, ये एक ही है। तो कृपा करो, इसीलिए सदगुरु एक ही बात सिखाता है, एक ही के बारे में समझाता है कि ये एक प्रभु परमात्मा निराकार है। और इस एक की ही चर्चा करके हमने इस एक के में ही हो जाना है सासंगत, हम सब ने एक हो जाना है। पता नहीं किस मूर्ख ने सासंगत जी इंसान को लड़ना सिखाया, किसने जाने सासंगत हिंदू मुसलमान बनाया। अन्यथा सासंगत सच तो यही है कि हम सब एक ही हैं। तो आगे भी इसमें लिखते हैं, अब कहे अवतार मैं हूँ ही मैंने राम को पाया है। कहते मैंने हूँ इस प्रभु परमात्मा निराकार को प्राप्त किया है, क्योंकि ये कहीं दूर तो है नहीं सासंगत जी। बस बात है सदगुरु की, हम सदगुरु की शरण में पहुंच जाए, हमको कोई ऐसा सत्य पुरुष मिल जाए कि जो हमें एक प्रभु परमात्मा की जानकारी दे दे, हमें एक परमात्मा के साथ जोड़ दे। और सासंगत ये तभी बनेगा तब सासंगत हम कहीं एक सदगुरु की चरण में जाएंगे, सदगुरु की शरण में जाकर के इस एक को प्राप्त करेंगे, तब सासंगत समझ में आएगी कि एक परमात्मा कैसे है। सासंगत जी कृपा करो सासंगत, ना मस्जिद में ना कावा ना कैलाश में, मैंने तो देखा प्रभु तुमको आते जाते श्वास में। कहते हैं तू तो आते जाते श्वासों में रहता है, हर वक्त मेरे साथ रहता है, कहीं दूर भी नहीं है। तो सासंगत ये कृपा सदगुरु ने की, मेरे हर आते जाते श्वास में ये परमात्मा है। अगर श्वास आ रही है तो इसकी कृपा से आ रही है, इसकी रहमत से आ रही है। सासंगत ना आए तो कोई क्या कर लेगा सासंगत जी, फिर तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो कृपा करो सासंगत, इसलिए महात्मा कहते हैं कि तेरी हर श्वास पर मौत है, फिर भी पता नहीं किस बात का तुझको अहंकार है, किस बात का अहंकार है। तू कहाँ बेहोश है, कहाँ घूम रहा है, तुझे पता ही नहीं है कि तेरी श्वास निकल के वापस नहीं आई तो तेरी मौत हो जाएगी। ये सासंगत किसी को नहीं पता किसका कितना जीवन है। तो सासंगत ये महात्मा चेतावनी देते हैं कि हर श्वास हरि भजो, व्यर्था श्वास न जाए, ना जाने इस श्वास को आवन होए न होए। कहते हर श्वास में इस हरि प्रभु परमात्मा को याद करो। और ये बात सासंगत तभी बनती है तब हम बराबर सत्संग करते हैं, हम रोज सत्संग में जाते हैं। इस काम को पता नहीं लोग पीछे के लिए क्यों छोड़ देते हैं, कहते हैं कर लेंगे बुढ़ापे में। सासंगत क्या बुढ़ापा सबका आता है? नहीं आता। जवान जवान सासंगत चले जाते हैं तो फिर हम कब का इंतजार करते हैं। मनुष्य का जन्म मिला है, इसीलिए महात्मा कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ सो सोवत है सो खोवत है, और जागत है सो पावत है। कि अब तो रैन कहाँ है, दिन निकला है, उजाला हो गया है। सासंगत दो ही चीज हैं, अंधकार है और उजाला है, अज्ञानता है एक ज्ञान है। हम सासंगत अंधकार में रहते हैं तो फिर सासंगत हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। हमारे घर में जो चीज़ रखी होती हैं वही सासंगत हमें ठोकर लग के दर्द भी दे देती हैं, जो हमें सुख देने वाली होती हैं वो हमें तकलीफ भी दे देती हैं। लेकिन जब उजाला होता है तो सब साफ साफ दिखाई देता है। इसी तरह सासंगत जी जब अज्ञानता होती है तो इंसान भ्रम में पड़ा रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सब कुछ ठीक है। लेकिन जब सासंगत ज्ञान उजाला जीवन में आता है तो फिर सारे भ्रम टूट जाते हैं। फिर वो सासंगत अपने आप को कुछ नहीं समझता, अपने आप को एक निमाणा बना लेता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपिए क्या लागे मेरा। कहते अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। सासंगत जी एक बहन बाबा जी के पास आई
कि बाबा जी मेरा तो मन नहीं लगता सत्संग में, मेरा मन नहीं लगता सेवा में, मेरा मन नहीं लगता सिमरन में, मैं क्या करूं, मेरा मन बड़ा बेचैन है। अब बहन ये कह रही थी। अब बाबा जी सा संगत अलमारी उठ कर के खड़े हुए और जा कर के अलमारी खोली और उसमें देखने लगे कि भला देर देखा तो बहन कहने लगी बाबा जी मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ। तो कहने लगे हाँ उसी बात के बारे में तो मैं, उसी चीज़ को तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि ज्ञान, जब ज्ञान लिया था तन मन धन तो मुझे दिया था, लेकिन मन देख रहा हूँ मन मेरे पास नहीं है। अब तूने अपने पास ले लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो सासंगत कहते ना मन वेचो सतगुरु के पास जाक सेवक के कारज रास। कहते मन को गुरु को दे दो। तो सासंगत जब मन गुरु को दे देते हैं तो फिर सासंगत जी सारे काम रास हो जाते हैं, सारे काम बात सारी बन जाती है। फिर मन तो सासंगत गुरु के हिसाब से ही काम करेगा। जब गुरु के पास है तो गुरु कहता है सत्संग करो तो सत्संग करो, गुरु कहते हैं सेवा करो तो सेवा करो, गुरु कहते हैं सिमरन करो तो सिमरन करो। सत्संगत जी जब दे दिया तो फिर उनके हुक्म के अनुसार ही वो तो चलाएंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे। तो सत्संगत इसीलिए महात्मा मस्त रहते हैं, हमेशा व्यस्त रहते हैं और सदगुरु के चरणों में मस्त रहते हैं। सत्संगत आओ सत्संगत हम व्यस्त जरूर रहें लेकिन ईजी रहें, बिजी रहें लेकिन ईजी रहें। इसीलिए संत महात्मा बिजी रह करके भी ईजी रहते हैं, अपने जीवन को आनंद में जीते हैं। तो सत्संगत कृपा करो, रहमत करो कि सदगुरु की बड़ी कृपा है कि आज इतना सुंदर ज्ञान दिया सत्संगत। हम नहीं क्या जानते थे सत्संगत। कहते हैं गूंगा राग सुनाता है लूला पर्वत चढ़ जाता है। जब गुरु की कृपा होती है सत्संगत, ये गुरु की रहमत होती है। तो सत्संगत गुरु की कृपा से हम आज बोलना सीखे, गुरु की कृपा से आज हम चलना सीखे। आज सत्संगत हम चलते हैं तो सेवा की तरफ चलते हैं, चलते हैं तो सत्संग की तरफ चलते हैं। आज हमको चलना भी सदगुरु ने सिखाया। हर कहते हैं हर चलना चलना नहीं होता। अब हमें जाना है दिल्ली और बैठ जाए आगरा वाली बस में तो सत्संगत फिर तो दूरियां ही बढ़नी है, क्योंकि दासी मथुरा में रहती है तो सत्संगत बीच में पड़ता है तो फिर दूरियां ही बढ़ जाएंगी। हमने दिल्ली वाली बस में बैठना ही पड़ेगा तब हम दिल्ली पहुंचेंगे। तो सत्संगत कहने के लिए सब कह देते हैं हम तो भक्ति कर रहे हैं जी। अब सत्संगत वो बात कहाँ बन पाएगी जो संत महापुरुष कहते हैं। संतों ने जो किया है, गुरु बनावे गुरु दिखावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। गुरु ही सत्संगत करते हैं सारे काम को। गुरु ही जब जीवन में आते हैं तब सत्संगत इंसान का ये जीवन शुरू होता है। कहते भी हैं कि एक जन्म माता पिता ने दिया और एक जन्म दिया सतगुरु ने। तो सत्संगत ये जन्म सतगुरु के चरणों में जब हुआ तब से सत्संगत हमारा जीवन शुरू हुआ। कहते भी हैं कि हमारे जीवन के दो ही पड़ाव होते हैं, एक मृत्यु और एक जन्म लेना। सत्संगत और उसके बीच का जो जीवन होता है वो हमें अपने हिसाब से सत्संगत सोच समझ के जीना होता है। तो सच्चा बादशाह कृपा करे, रहमत करे कि हम अपने इस जीवन को सत्संगत गुरु के लेखे लगाएं और सत्संगत सेवा सुमरन सत्संग करते रहें। दासी तो यही अरदास करती है माता जी आप कृपा करो, रहमत करो कि आपने इतना सुंदर ज्ञान दिया है, ऐसे सुंदर हमारे कर्म भी बन जाएं। क्योंकि सत्संगत हम कर्म में बहुत पीछे रहते हैं। सदगुरु जो चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते, हम नहीं चल पाते सत्संगत जितना जितना सदगुरु चाहते हैं। तो कृपा करे, रहमत करे सदगुरु माता जी कि जैसा सदगुरु चाहते हैं हमारा जीवन वैसा बनता चला जाए। और ये तभी बन पाएगा सत्संगत जब हम बराबर इनके वचन पे चलते चले जाएंगे, सेवा सुमरन सत्संग करते चले जाएंगे। तो सत्संगत कृपा करो कि आज सदगुरु ने इतना सुंदर ज्ञान दे करके इस जीवन का कल्याण किया, उद्धार किया। सत्संगत कहते हैं जन्म इंसान का तभी होता है जब गुरु के चरणों में पहुंच जाता है। अन्यथा सत्संगत अंधेरे में ही आया, अज्ञानता में ही आया, अज्ञानता में अंधेरे में रहा और चला भी गया, कहाँ कुछ देख पाया। देखना है तो इस परमात्मा को देखना है, सत्संग के संतों के दर्शन करने हैं, तभी सत्संगत इस जीवन का कल्याण हो पाता है। ये आत्मा तभी मुक्त हो पाती है
जब ये अपने घर निज घर को जान जाती है, अपने स्वरूप को जान लेती है, और ये स्वरूप सद्गुरु जनाते हैं। जब हम सद्गुरु के चरणों में जाते हैं तो दासी ऐसी अरदास प्रार्थना करती है, सद्गुरु माता जी जैसा आपने ज्ञान दिया है, ध्यान देना, हम आपके चरणों में जुड़े रहें। वही बात के एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। एकस कहते हैं, एक पिता एकस के बालक, हम सभी एक ही है सासंगत, और एक ही हम हो जाएं। सच्चा बादशाह ऐसी कृपा रहमत करे आपके परिवारों पे, दासी के परिवार पे भी, सब पर रहमत करना कि सब आपके चरणों में जुड़ करके सेवा सुमरन सत्संग करते रहें। ऐसी अरदास प्रार्थना। और कोई गलती है गई हो तो दासी को बख्श लेना, प्रेम से कहना। धन्यकार जी।